विभाग का अनोखा कारनामा, मृत अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 68 की ट्रांसफर लिस्ट में मृत अधिकारी का नाम और 68 अधिकारियों की जारी की गई है ट्रांसफर लिस्ट में 26वें नंबर पर दयाशंकर नेताम का नाम है। दयाशंकर नेताम का पहले ही निधन हो चुका है। जीएसटी विभाग का अजीब कारनामा देखने को मिला है। कुछ समय पहले हमने देखा कि कैसे मृतकों को प्रमोशन दिया गया था और आज यहाँ पे मृतक का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मानवीय भूल बार बार नहीं हो सकती है, क्योंकि अमूमन जो एक जागरूक सिविलियन होता है या अधिकारी होता है वो पिछली गलतियों से सबक लेता है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, अभी हमने एक पूरा स्टोरी, पूरा पैकेज बनाया था कि किस तरीके से मृतकों को प्रमोशन दिया जाता है, आज यहाँ पे मृतक का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मानवीय भूल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जागरूक होगा, जो समझदार इंसान होगा, वो जो जिम्मेदार होगा, वो पिछली गलतियों से सबक लेगा। दीपिका, हम और आप और जो जनता है, लोग हैं, उनके लिए तो ये मानवीय भूल नहीं लगता है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाएगी तो उनकी तरफ से जवाब यही आएगा कि यहाँ पर जो है मानवीय भूल है या जो अपडेट किया जाना था, जिसे हम कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, उस बात को भी यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी विभाग से जो कल लिस्ट जारी हुई, जिसमें एक लिस्ट है जिसमें 68 एसपीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर के ट्रांसफर किए गए, जो उनमें से रायपुर में दयाशंकर नेताम पदस्थ थे। उनका नवंबर में निधन हो गया और उसके बाद से ये कहा जाए कि उनकी पेंशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं कि परिवार के लोगों को पेंशन मिलना और उसके साथ ही जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है परिवार के सदस्यों को, उसकी प्रक्रिया लगभग फाइनल है, ऐसा विभाग के अधिकारियों से अनाधिकारिक तौर से पता चला है। लेकिन जो मामला सामने आया तो इससे तो यही साफ है कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट बनी रहती है और जिनकी जिम्मेदारी होती है वो उससे पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसा कि सरकारी सिस्टम में हमेशा दीपिका सवाल उठते हैं कि लाल फीता शाही है, किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? उसकी वजह यह है कि जो सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो जहां पे भी गलती होती है, जहां भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, अनियमितताएं हो, अगर वो मामले उजागर होते हैं और उन्हें सीधे तौर से अगर देखा जाए कि कड़ी कार्रवाई हो तो उसके बाद आने वाले वक्त में लगाम लग जाती है। लेकिन ऐसे जब भी मामले आते हैं तो साधारण सी जो कार्रवाइयां होती हैं उससे जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और यही वजह है कि जो लगातार लापरवाही के मामले कहें या अनियमितता के, घोटाले के मामले वो उजागर होते हैं। इसके पहले भी एनडीटीवी ने एक खबर दिखाई थी कि रायगढ़ में 2013 में किस तरीके से भर्ती हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसमें 559 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकला था और 605 की भर्ती कर दी गई। ये उसमें अनियमितता थी। दूसरा, उनको जो नियमित कर्मचारियों का जो वेतन है वो उन्हें अनियमित कर्मचारियों को दे दिया गया, जिससे 5,71,00,000 रुपए की राशि शासन को नुकसान हुई। उससे बड़ी बात एक और फिर 10 साल बाद उजागर होती, मतलब कुछ दिन पहले, जब ये नियम था कि 10 साल तक जो अनियमित कर्मचारी हैं वो अगर अपनी सेवाएं करते हैं तो उसके बाद उनको प्रमोशन करके नियमित कर दिया जाएगा। जब वो लिस्ट जारी हुई तो उसमें ये देखा कि 11 जो चतुर्थ श्रेणी के अनियमित कर्मचारी हैं उन्हें नियमित कर दिया गया, और जिनकी पहले मौत हो चुकी थी उनकी बाकायदा तारीख थी। तो अब समझिए कि जब एक मामला उजागर होता है और उसके कुछ ही दिन बाद देखें कि कल ही ऐसे जो आदेश जारी हुआ और विभाग को ये पता नहीं, और या विभाग में जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उनको पता नहीं, उन अधिकारियों को उन्होंने फाइल जलाई, जिस व्यक्ति का नवंबर में निधन हुआ उसका ट्रांसफर कर दिया। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ऐसे मुद्दों को लेकर चाहे वो घोस्ट एम्प्लॉय की बात हो, चाहे वो मृतकों के प्रमोशन की बात हो या फिर अब मृतक के ट्रांसफर की बात हो, ऐसे मुद्दों को एनडीटीवी जोर शोर से उठाता है ताकि हम ये सोचते हैं कि बार बार हम आईना दिखाएंगे तो ये गलती जो है रिपीट नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो है सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं उससे तो ये कह सकते हैं दीपिका कि ये सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं और हम चौथे सिस्टम की जो है भूमिका जो है उसको निभा रहे हैं। उन परिस्थितियों में इन बात को हमें बार बार उजागर करना होगा, बार बार बताना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक तौर से अगर बयानबाजी की बात करें तो उनकी तरफ से जवाब यही आएगा कि इस तरीके की विकास की जो बातें हैं वो एक प्रक्रिया है। अगर गलती है, मानवीय भूल है, तो एक व्यक्ति से हुई है तो दूसरे व्यक्ति से भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो अलर्टनेस है वो अलर्टनेस हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी को रखनी होगी, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, उसका वेरीफाई करना होगा और खुद को भ्रष्टाचार, अनियमितता से दूर करना होगा। और जब ये नैतिक जिम्मेदारी कर्मचारी अधिकारी के अंदर बनेगी तो निश्चित तौर से इस पर लगाम आने वाले वक्त में लग सकती है।
जी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में ये लगाम लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी लॉबी, एक बड़ा नेक्सस ऊपर बैठा है, जिसके चलते बार बार ये गलती सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, इससे उम्मीद तो क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही जो सभी चीजें कायम रहती हैं, तो आप उम्मीद तो कर सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र और सरकारें हर 5 साल में बदलती हैं। तो सरकारें अगर इन सबसे सीख लेती हैं तो वो सरकारें आप देखो कि रिपीट होती नजर आती हैं। जो सरकारें अगर लगातार इस तरीके जी। की गलतियां करती हैं, प्रशासन की गलतियों पर सीधे तौर से अगर देखा जाए तो नुकसान सरकार को होता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करते हैं, भ्रष्टाचार करें, अनियमितताएं करें, तो ये तमाम भ्रष्टाचार करें, तो ये इसका पूरा सीधे तौर से जो छवि होती है सरकार की उस पर पड़ता है। तो ऐसे में जी। सरकार को निर्णय लेना होता है कि उसमें पारदर्शिता हो, सरकार के जो काम है उस पर सुशासन हो, और जब ये तमाम चीजें वहां पे हो जाती हैं तो ये तमाम तरह की जो गलतियां होती हैं वो उनके होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, विस्तार से जानकारी देने के लिए।